हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 4 मैथमेटिक्स न्यू एनसीईआरटी बुक मैथ्स मेला चैप्टर 4 पेज नंबर 5। पेज नंबर 5 में सबसे पहले हमें दिया है लेट अस ऑब्जर्व। क्वेश्चन नंबर 1 इज टेक अ डाई, look at the face that has number 1. The face numbered 6 is opposite to the face numbered 1. What is the face opposite to the? देखिए, सबसे पहले आपको अगर इस एक्टिविटी को करना है तो आपके पास एक डाई होना चाहिए। डाई जिसमें हम लूडो में या स्नेक एंड लैडर में यूज़ करते हैं, जिसको रोल कर कर हमें नंबर्स मिलते हैं और उस नंबर के अकॉर्डिंग हम अपना गेम प्ले करते हैं। तो डाई में आपको देखना है कि क्या 1 के जस्ट अपोजिट वाले फेस पर 6 है, इसका आंसर आपको देखना है। और फर्स्ट आपसे ऑप्शन नंबर ए में पूछा है व्हाट इज़ द फेस अपोजिट टू द ए, फेस नंबर्ड 2, मतलब 2 के अपोजिट फेस पर क्या है, तो उसका आंसर आप लिखेंगे द फेस अपोजिट टू 2 इज़ 5। 2 के अपोजिट में क्या मिलेगा आपको 5। और क्वेश्चन नंबर बी इज़ व्हाट इज़ द फेस अपोजिट टू द फेस नंबर 3। 3 के अपोजिट में आपको फेस मिलेगा द फेस अपोजिट टू 3 इज़ 4। क्वेश्चन नंबर सी इज़ व्हाट इज़ द फेस अपोजिट टू द फेस नंबर 4। इसका आंसर आपको लिखना है द फेस अपोजिट टू 4 इज़ 3। 4 के अपोजिट में आपको क्या मिलेगा 3। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन ए है विच फेस हैव कॉमन एजेस विद द फेस नंबर 1। जो फेस 1 है उसकी जो एजेस हैं वो किसके साथ शेयर हो रही है। कॉमन एजेस 1 के साथ में देखिए 4 फेस जुड़े हुए होंगे, तो आप आंसर लिखेंगे फेसेस नंबर 2, 3, 4 एंड 5 हैव कॉमन एजेस विथ फेस 1। फेस 1 के साथ जॉइन क्या क्या है आपका 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी है विच फेस हैज़ नो कॉमन एजेस विद द फेस नंबर 1। अब देखिए जो कॉमन एजेस में आ रहा है 2, 3, 4, 5, तो नॉट कॉमन में क्या आ जाएगा जिसके साथ एज शेयर नहीं हो रही है फेस नंबर 6। फेस नंबर 6 क्योंकि अपोजिट साइड में है 1 के, तो उसके साथ कोई भी कॉमन एज नहीं होगी। आपको आंसर इस तरह से लिखना है फेस 6 हैज़ नो कॉमन एज विथ फेस 1 इज डायरेक्टली अपोजिट टू द फेस 1। क्वेश्चन नंबर 3 इज लुक एट 3 डिफरेंट व्यूज़ ऑफ द सेम क्यूब। यहाँ पर आपको एक क्यूब दिया है, उसके अलग अलग व्यूज़ बताए गए हैं। What color is the face that is opposite to the red face? What color is the face रेड फेस के अपोजिट में है, ब्लू इज द अपोजिट टू द रेड फेस। एंड क्वेश्चन नंबर बी इज व्हाट कलर इज द फेस दैट इज अपोजिट टू द येलो फेस। येलो फेस के अपोजिट में आपको कौन सा, ग्रीन इज द अपोजिट टू द येलो फेस। तो इसमें आपको ये 3 कलर के जो क्यूब दिए हैं उनके आंसर्स इस तरह से लिखने हैं। रेड के अपोजिट में आपको ब्लू मिल रहा है और येलो के अपोजिट में आपको ग्रीन मिल रहा है। ठीक है, इस तरह से आपको पेज नंबर 5 आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर पेज नंबर। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्लास 4th मैथमेटिक्स न्यू एनसीईआरटी बुक मैथ्स मेला चैप्टर 1 पेज नंबर 6 सॉर्टिंग 3D शेप्स। हमें एक वेन डायग्राम दिया है। इस वेन डायग्राम में हमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं, उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए इस वेन डायग्राम को हमें फील करना है। फर्स्ट वेन डायग्राम में आपको ए में सारे ऐसे फेसेस, ऑल फेसेस लुक द सेम, ऐसे 3D शेप लिखना है जिसके सारे फेसेस सेम हो। और बी में आपको ऑल फेसेस डू नॉट लुक द सेम, ऐसे 3D शेप के नेम लिखने हैं जिनके सारे फेसेस इक्वल, सारे फेसेस एक जैसे नहीं होते हैं। तो सेम फेसेस में आप लिख सकते हैं क्यूब एंड स्फेयर, और नॉट लुक्स सेम मतलब सारे फेसेस सेम नहीं हैं तो आप लिख सकते हैं क्यूबॉइड के सारे फेसेस सेम नहीं होते हैं, सिलेंडर है, कोन है। और सेकंड जो वेन डायग्राम है उसमें ए में आपका हिंट है शेप्स विथ कर्व्ड एजेस, जिसकी एजेस कर्व्ड है, जैसे स्फेयर है कर्व्ड एजेस में। और शेप विथ स्ट्रेट एजेस, जिसकी स्ट्रेट एजेस है। स्ट्रेट एजेस में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल दिए। देखो मैं आपको आंसर बताती हूँ। ए में जो फर्स्ट का वेन डायग्राम है उसमें ए में आप लिखिए क्यूब एंड स्फेयर, बी में आप लिखिए क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, ट्रायंगुलर प्रिज्म, स्क्वायर पिरामिड, ट्रायंगुलर पिरामिड। सेकेंड वेन डायग्राम में जो फर्स्ट ए है उसमें आपको लिखना है स्फेयर, कोन, सिलेंडर।
और बी में आपको लिखना है क्यूब, क्यूबॉइड, ट्रायंगुलर प्रिज्म, स्क्वायर, पिरामिड, ट्रायंगुलर पिरामिड। थर्ड वेन डायग्राम में आपको बताना है शेप्स विथ रेक्टेंगुलर फेस, जिसमें रेक्टेंगुलर फेस होते हैं तो क्यूब, क्यूबॉइड। और बी में आपको हिंट दिया है शेप्स विथ ट्रायंगुलर फेसेस, ट्रायंगुलर फेसेस में होगा ट्रायंगुलर पिरामिड। अब इन दोनों के बीच में कॉमन क्या आएगा? दोनों के बीच में कॉमन आप लिख सकते हैं जो ट्रायंगुलर प्रिज्म है, जो देखिए शेड कॉमन पार्ट है उसमें मतलब लिखा हुआ है एरो लगा के रेड एरो से, ट्रायंगुलर प्रिज्म एंड स्क्वायर पिरामिड जो ऐसे हैं जो दोनों में आते हैं। तो इस तरह से आपको अपना पेज नंबर 6 कॉपी में कंप्लीट करना है। अब हम देखते हैं पेज नंबर 7 में आप क्या कर सकते हैं। इन विच सर्कल डिड यू राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म एंड रेक्टेंगुलर पिरामिड? आपको ऊपर वाले वेन डायग्राम को देख के बताना है कि इन विच सर्कल डिड यू राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म एंड रेक्टेंगुलर पिरामिड। तो इसका आंसर आप इस तरह से लिखेंगे, triangular prism and rectangular pyramid go in the intersection of set A and B in Venn diagram 3 as they have both rectangular and triangular faces। थर्ड वेन डायग्राम का जो कॉमन सेक्शन है वहाँ पर आप इन चीज़ों को लिख सकते हैं क्योंकि दोनों के बीच में रेक्टेंगुलर और ट्रायंगुलर फेसेस कॉमन आ रहे हैं। अगला पार्ट हम देखते हैं क्यूब टावर। यहाँ पे एक क्यूब टावर बना के दिया गया है हमें। हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर इन ईच ऑफ दिस क्यूब टावर? आपको बताना है इन दोनों डायग्राम को देखकर काउंट कर कर कि इनमें कितने क्यूब है। तो फर्स्ट में इन फर्स्ट टावर रेक्टेंगुलर टावर देयर आर 30 क्यूब्स, इन सेकेंड टावर देयर आर 66 क्यूब्स। आप बच्चों काउंट कीजिए, सारे क्यूब आपको दिखाई दे रहे हैं, सारे विजिबल हैं, तो आप उन्हें काउंट कीजिए और आपको इस तरह से आंसर कंप्लीट करना है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 किस तरह से कर सकते हैं। पेज नंबर 8 पे आपको मिला है एक ड्राइंग जहाँ पर आपको कुछ डॉट दिए हैं और उस डॉट को यूज़ करके आपको पिक्चर ड्रॉ करना है। कैन यू कंप्लीट द फॉलोइंग क्यूब? आपको 2 क्यूब अधूरे अधूरे बना के दिए हैं, नीचे आपको उसको कंप्लीट करके बताना है कि किस तरह से आप कंप्लीट कर सकते हैं। ऊपर क्वेश्चन है, नीचे उसका आंसर भी शो है, आप आंसर देखकर उसे कंप्लीट कर सकते हैं बहुत इजीली। क्वेश्चन नंबर 1, मैच द पिक्चर टू द डिस्क्रिप्शन एंड नेम द शेप्स। क्वेश्चन नंबर ए इज I have 5 faces and 5 corners. I have 8 edges. One of my face is a square and 4 of my faces are triangles. बेस स्क्वायर है, 4 ट्रायंगल्स एक कॉर्नर पे मिल रहे हैं, 5 फेसेस हैं, 5 कॉर्नर्स हैं। बच्चों क्या नाम हो सकता है इसका? स्क्वायर पिरामिड। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर बी इज आई हैव 1 फ्लैट फेस, 1 कर्व्ड फेस एंड 1 एज। तो ये कौन सा पिक्चर है बच्चों? कोन एक ऐसा शेप होता है जिसमें 1 फ्लैट फेस, 1 कर्व्ड फेस और 1 एज होती है। क्वेश्चन नंबर सी इज आई हैव 1 कर्व्ड फेस, आई हैव नो एजेस और कॉर्नर। सिर्फ एक कर्व्ड फेस है सोचिए, और उसमें कोई एजेस नहीं है, कोई कॉर्नर्स नहीं है। यस, फेयर। क्वेश्चन नंबर डी इज आई हैव 2 फ्लैट फेसेस, 1 कर्व्ड फेस एंड 2 एजेस। आई हैव नो कॉर्नर्स। 2 flat faces, 1 curved face, 2 edges and no corners. It is a cylinder. Question number E is I have 5 faces, 6 corners, 9 edges and 2 of my faces are triangles. The answer is triangular prism. Question number F is I have 6 faces, 12 edges and 8 corners. The right answer is cube या फिर cuboid. इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। ईच वन इज़ डिफरेंट, हाउ डिस्कस। देखिए यहाँ पे आपको स्फेयर है, कोन है, पिरामिड है, क्यूब है और क्यूबॉइड है। तो ये एक दूसरे से किस तरह से डिफरेंट है आपको डिस्कस करना है और जो भी आपके व्यूज़ है वो बताने हैं। देखिए डिस्कशन में हमने सब के बारे में लिखा है। रेड स्फेयर में क्या है? दिस इज़ परफेक्टली राउंड 3D शेप विथ नो एजेस और वर्टाइसेस। एवरी पॉइंट ऑन इट्स सरफेस इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर। सेकेंड, गोल्ड कोन है। दिस शेप हैज़ अ सर्कुलर बेस दैट taper to a single point vertex at the top. It has 1 curved surface and 1 flat circular surface. थर्ड है ब्लू ट्रायंगुलर पिरामिड, टेट्राहेड्रॉन भी बोल सकते हैं इसे। दिस हैज़ 4 ट्रायंगुलर फेसेस, 4 वर्टाइसेस एंड 6 एजेस। ऑल फेसेस आर फ्लैट। 4 इज ग्रीन क्यूब।
दिस हैज़ 6 equal squares faces, 8 vertices and 12 edges. All faces are flat and meet at right angle. 5 is purple rectangular prism similar to the cube but with rectangular faces instead of cube, but with instead of स्क्वायर. इट हैज़ 6 रेक्टेंगुलर फेसेस, 8 वर्साइसेस एंड 12 एजेस. तो इस तरह से आप उसे डिस्क्राइब कर सकते हैं डिस्कस करके. क्वेश्चन नंबर 3 इज मैच द फॉलोइंग नेट ऑफ द एप्रोप्रिएट सॉलिड. किस तरह से मैच करनी है देखिए. जो फर्स्ट वाला नेट है उसको आपको मैच करना होगा ऑप्शन नंबर बी से. सेकेंड वाली जो नेट है वो आप मैच कीजिए ऑप्शन नंबर डी से. थर्ड वाला जो नेट है उसको आप मैच कीजिए ऑप्शन नंबर ए से. और फोर्थ वाला जो नेट है उसको आप मैच कीजिए ऑप्शन नंबर सी से. क्वेश्चन नंबर 4 इज विच ऑफ दिस नेट्स कैन बी फोल्डेड टू मेक अ सॉलिड ऑफ द काइंड गिवन बिलो. अच्छा, इसमें से आपको किस तरह से फोल्ड करके सॉलिड बनाना है, कैसे फोल्ड करके आप बना सकते हैं, है ना. तो नेट ए सी एंड डी कैन बी फोल्डेड टू मेक अ क्यूब. जो नेट ए है, सी है और डी है कैन बी फोल्डेड टू मेक अ क्यूब. उनको फोल्ड करके हम क्या बना सकते हैं, एक क्यूब बना सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है नितेश cuts up a net on the folds. Here are its pieces. Which solid has the above pieces in its net? अच्छा, यहाँ पे जो पीसेस उन्होंने कट किए हैं उससे कौन सा सॉलिड बन रहा है. देखिए ऑप्शन ए बी सी और डी है. क्लियरली समझ में आ रहा है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो. दीज पीसेस शो ए बी सी डी फ्रॉम द नेट ऑफ अ ट्रायंगुलर प्रिज्म. एक ट्रायंगुलर प्रिज्म की नेट बना सकते हैं आप इससे. बेस में इसके पेंटागोन है. ऑप्शन नंबर सी पे आप टिक कर दीजिए. ओके, तो इस तरह से आपको ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे पेज नंबर 10.